Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में गर्भ विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत गर्भ की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। विवाह योग्य आयुर्वेद संहिताओं में कौन से आयु का वर्णन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। विवाह योग्य कन्या के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। संपूर्ण वीर्य या संतानोत्पत्ति के लिए कौन सी आयु उत्तम मानी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गर्भ धारण करने के लिए कौन कौन से कर्मों का निषेध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तथा सामान्य मैथुन की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेटस किस स्थिति में करना चाहिए और किस स्थिति में नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले गर्भ की परिभाषा। तो कभी कभी गर्भ की परिभाषा में आ जाता है तो श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आचार्य चरक का है और राज सुश्रुत का एक लाइन का श्लोक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो निश्चय ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आचार्य चरक ने जो श्लोक दिया है वो क्या है कि शुक्र शोणितम जीत संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। मतलब कि कुक्षी में शुक्र शोणित एवं जीव के संयोग को गर्भ की संज्ञा दिया गया है। मतलब कि कुक्षी में शुक्र शोणित एवं जीव के संयोग को गर्भ संज्ञा दिया गया। मतलब शुक्र शोणित एवं जीव के कुक्षी के अंतर्गत संयोग को गर्भ की संज्ञा दी जाती है, ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक। फिर देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक दिया है कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक। मतलब कि गर्भाशय में स्थित शुक्र शोणित जब आत्मा प्रकृति और विकार के सम्मूर्छित हो तो उसे गर्भ कहा जाता है। तो आचार्य सुश्रुत के मतानुसार गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और विकारों से सम्मूर्छित शुक्र तथा शोणित को गर्भ कहा जाता है। और जब वह बढ़ता हुआ हस्तपाद जीवाग्रहण एवं कर्ण नितंब आदि अंगों से युक्त हो जाता है तब उसे शरीर की संज्ञा दी जाती है। तो ये शरीर नहीं, पहले तो ये गर्भ की इम्पोर्टेंट है, गर्भ पे फोकस करिए। फिर उसके बाद देखते हैं आचार्य शारंगधर ने भी कुछ बताया है। आचार्य शारंगधर ने गर्भ की परिभाषा दी कि कामान मिथुन संयोगे शुद्ध शोणित शुक्रजाह गर्भ संचायते नार्या सा जातो बाल उच्यते। मतलब काम के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष के मैथुन करने पर जब शुद्ध शोणित एवं शुद्ध शुक्र के संयोग से स्त्री गर्भ रहता है और वही गर्भ उत्पन्न हो जाने पर बाल कहा जाता है। तो उन्होंने भी ये गर्भ की परिभाषा दी है। इसके साथ ही साथ आचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में और अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में गर्भ की परिभाषा वर्णित की है। उन्होंने बताया है कुक्षी या गर्भाशय अंतर्गत शुक्र एवं शोणित के साथ आत्मा या जीव तथा प्रकृति एवं अन्य विकारों के सम्मिश्रण से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। महर्षि हरित ने देह को पंचतत्व, पंच इंद्रिय, सप्त धातु तथा 10 वायु से निर्मित बताया है तथा वीर्य एवं रज से उत्पन्न शरीर को जीव, मन एवं आकाश से युक्त त्रिगुणात्मक माना है। और लिखा है कि शुक्र और शोणित से निर्मित यह शरीर दोष का पात्र अर्थात दोषों से दूषित होता है। महर्षि शारंगधर ने भी शुद्ध शुक्र एवं शोणित के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन किया है। ये हो गई गर्भ की परिभाषा। फिर इसके बाद देखते हैं गर्भाधान विधि। तो गर्भाधान विधि के अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है विवाह योग्य आयु। तो आचार्य सुश्रुत ने पुरुष की आयु विवाह के लिए 25 वर्ष योग्य मानी है और स्त्री की आयु 12 या 16 वर्ष मानी है। आचार्य वृद्ध वाग्भट ने 21 वर्ष और स्त्री की आयु 12 वर्ष मानी है। ये हो गया विवाह योग्य आयु। फिर देखते हैं विवाह योग्य कन्या के गुण। तो आचार्य वाग्भट ने विवाह योग्य कन्या के गुण का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि कन्या अतुल्य गोत्र और अभिजन कुल में उत्पन्न हो। मतलब कि माता और पिता दोनों के ही कुल में असमानता होनी चाहिए। संचारी रोग वाले कुल में न उत्पन्न हो। संचारी रोग अर्थात औपसर्गिक रोग जिस कुल में हो उस कुल में न उत्पन्न हो। रूपशील शुभ लक्षण युक्त हो। दंत, ओष्ठ, कान, नख, केश और स्तनों से पूर्ण हो।
कोमलांगी स्वस्थ प्रकृति वाली हो, कपिल पिंगल हिनांग अधिकांग वाली ना हो, देवता भुजंग सरित अचल वृक्ष पक्षी नक्षत्र अंत्या प्रेष्ठा भीषण नामों वाली ना हो। फिर उसके बाद पाप रहित हो। सो यहाँ पे भीषण नामों से क्या तात्पर्य है? भीषण नाम जैसे डरावने नाम, जैसे पूतना आदि। महर्षि भेल ने भी असमान गोत्र वाली ऋतु स्नाता स्त्री के सेवन से मेधावी एवं स्वस्थ पुत्र की उत्पत्ति बताई है, और उन्होंने बताया है कि असमान गोत्र वाली ऋतु स्नाता स्त्री का ही सेवन करना चाहिए, इससे मेधावी एवं स्वस्थ पुरुष ही उत्पन्न होते हैं। सो ये हो गया विवाह योग्य कन्या के गुण। फिर इसके बाद देखते हैं संपूर्ण वीर्ण एवं संतानोत्पत्ति हेतु आयु। ठीक, तो संतान की उत्पत्ति मतलब गर्भ धारण के लिए कौन सी आयु उत्तम होती है? ठीक है, किस आयु के बाद से संतान की उत्पत्ति की जाती है? या फिर पूर्ण वीर्यता की आयु। ठीक है, जिसमें पुरुष और या फिर स्त्री दोनों में वीर्य की पूर्णता हो जाती है। ठीक, तो ये टेबल है, इसमें सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है कि पुरुष की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और स्त्री की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में वृद्ध भागवत जी ने बताया है कि पुरुष की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 16। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने थोड़ा मतभेद किया है, उन्होंने पुरुष की आयु 20 वर्ष बताई है और स्त्री की आयु 16 वर्ष बताई है। आचार्य चरक ने केवल पुरुष की संभोग क्षम आयु का वर्णन किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 16 वर्ष से पूर्व तथा 70 वर्ष के उपरांत। मतलब कि आचार्य चरक ने 16 वर्ष से 70 वर्ष के बीच का वर्णन किया है। ठीक, उन्होंने बताया कि 16 वर्ष से पूर्व तथा 70 वर्ष के उपरांत पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। ठीक, 70 वर्ष के उपरांत आयु या फिर दीर्घायु की इच्छा रखने वाले पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंपूर्ण धातु वाला बालक यदि संभोग करता है तो वह थोड़े जल वाले तालाब की तरह शीघ्र ही शुष्क हो जाता है। उसी भांति वृद्ध पुरुष स्त्री क्रमण से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी धातुएं क्षीण होती हैं। आचार्य कश्यप ने भी शुक्र प्रवर्तन की आयु 16 वर्ष बताई है, जो उपर्युक्त चरक के वर्णन से सामंजस्य रखती है। अन्य संहिताओं में गर्भधान योग्य आयु 25 लिखी गई है। वैसे तो देखा जाए, अगर कंक्लूजन देखा जाए तो शुक्र पुरुष में जो शुक्र का प्रादुर्भाव है वो तो 16 वर्ष में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था में रहने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में आने का आदेश है। अतः गर्भाधान कराने की आयु 25 वर्ष ही रखी गई है, और इस व्यवस्था में अष्टांग हृदय के काल में कुछ परिवर्तन आया होगा, इसी कारण से उन्होंने इसकी आयु 20 वर्ष बता दी। सो ये हो गया संपूर्ण वीर्य एवं संतानोत्पत्ति हेतु आयु या फिर पूर्ण वीर्यता की आयु। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को 1 या 2 बार देख सकते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अति बाला या फिर अति वृद्धा में गर्भधारण का निषेध। मतलब कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या या फिर अति वृद्धा में गर्भधारण क्यों नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन है। तो उन्होंने आचार्य ने बताया है, यदि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या में यदि 25 वर्ष से कम आयु वाला पुरुष गर्भाधान करता है तो वह गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है, और यदि बालक उत्पन्न भी हुआ तो वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता। यदि जीवित रहता भी है तो दुर्बल इंद्रिय होता है। मतलब कि पहली बात तो बालक उत्पन्न ही नहीं होगा, और उत्पन्न होता है तो वह जीवित नहीं रह सकता, और जीवित रहा भी तो उसकी इंद्रियां दुर्बल होंगी। अतः अति बाला में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अति वृद्धा में भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध भागवत ने गर्भ का कुक्षी में विनाश अथवा जीवित रहने पर अल्प आयु, अल्प बल, अल्प आरोग्य एवं विकलेंद्रिय वाला बालक होना बताया। आचार्य वाग्भट ने बताया कि अति वृद्धा में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। आचार्य वाग्भट के मत से अगर देखा जाए तो न्यून आयु में मैथुन करने से उत्पन्न संतान रोगी, अल्पायु, आंध्य होता है अथवा गर्भ ठहरता नहीं है। उन्होंने भी यही बताया। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष यही है कि अगर अति बाला या अति वृद्धा में गर्भ धारण करेंगे तो पहली बात जो गर्भ है वो धारण ही नहीं होगा। पहली बात तो यही है, कुक्षी में ही मर जाएगा। दूसरी चीज़, यदि बालक उत्पन्न भी हुआ तो जीवित नहीं रह सकता, और जीवित रहता भी तो विभिन्न प्रकार की व्याधियों से या दुर्बल इंद्रिय
सो ये हो गया अतिबाला और अतिवृद्धा में गर्भधारण का निषेध। फिर इसके बाद देखते हैं सामान्य मैथुन की स्थिति। तो आचार्य चरक ने श्लोक दिया कि तस्मादुत्तानाम बीजम ग्रहणीयात् तथा ही यथास्थानम वतिष्ठन्ते दोषा। अर्थात आचार्य चरक और वृद्ध भागवत का एक ही मत है। उन्होंने बताया है कि स्त्री को उत्तान लेटकर मैथुन का निर्देश दिया है और स्त्री को बीज ग्रहण के लिए उत्तान लेटकर मैथुन करना चाहिए। इससे सभी दोष अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करती है तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं उसका वर्णन भी आचार्य चरक ने किया। उन्होंने बताया है न्यूब्ज स्थिति में मैथुन करने से वात बलवान होता है और योनि में पीड़ा होती है। वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट साइड में मैथुन करने से पित्त पीड़ित होता है और रक्त और शुक्र में विदाह होता है। दक्षिण पार्श्व में मतलब राइट साइड में श्लेष्मा च्युत हो जाती है और विघाती गर्भाशय मतलब कि कफ के द्वारा गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है। इसी के साथ ही आचार्य चरक ने यह भी बताया कि अत्यधिक भोजन की हुई, क्षुधित, डरी हुई, बिना मन के, शोक युक्त, क्रुद्ध या अन्य पुरुष को चाहने वाली एवं अत्यधिक कामातुर स्त्री का गर्भधारण नहीं करती। ठीक, यदि करती भी है तो विगुण और विकृत संतान की उत्पत्ति होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अतिबाला और अतिवृद्धा या दीर्घ रोग से पीड़ित स्त्री या अन्य विकारों से आक्रांत स्त्री का भी परित्याग करना चाहिए। और उन्होंने पुरुष के भी यही दोष बताए हैं कि अगर पुरुष में ये दोष हैं तो स्त्री को भी परित्याग करना चाहिए। सो ये हो गया सामान्य मैथुन की स्थिति। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो का डिस्कशन यहीं तक था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।